हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा कहना है मेरे कुछ क्लाइंट्स का। उन्होंने इनकम टैक्स इंडिया की एक्स पोस्ट पे एक पोस्ट देखा, जो कि आप भी यहाँ पे देख सकते हो। असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी थी, जिसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। दोस्तों, आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है कि ये जो आप 24-25 देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर की आईटीआर के लिए पोस्टिंग थी। आपको जो आईटीआर फाइल करनी है वो असेसमेंट ईयर 25 और 26 की करनी है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 होगा। इस वीडियो में आज बात करेंगे कि असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग के लिए लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती हैं आईटीआर फाइलिंग की, और जो न्यू आईटीआर फॉर्म्स होंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लास्ट डेट क्या होने वाली है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, और लेट फाइलिंग यदि करते हैं आईटीआर की तो उसमें क्या क्या पेनाल्टीज हमें पे करनी पड़ सकती हैं। लास्ट 3 असेसमेंट ईयर का आईटीआर फाइलिंग का यदि ट्रेंड्स देखा जाए दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पे आईटीआर की फाइलिंग बाद में स्टार्ट होती है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो सीबीडीटी है वो पहले ही हमें जारी कर देता है, और उस नोटिफिकेशन में ये बताता है कि भाई कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स इस पर्टिकुलर असेसमेंट के ईयर के लिए हम निकालने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सीबीडीटी आईटीआर फॉर्म्स की जो नोटिफिकेशन है वो टिपिकली फाइनेंशियल ईयर में फरवरी मंथ में ही इसको लॉन्च कर देता है, और इसके बाद वो आईटीआर फॉर्म्स ई फाइलिंग पोर्टल पे इनेबल्ड हो जाते हैं फाइलिंग करने के लिए। असेसमेंट ईयर 24-25 की जो सीबीडीटी की नोटिफिकेशंस थी आईटीआर फाइलिंग को लेकर के, तो आईटीआर 1 और 4 का नोटिफिकेशंस तो पहले ही आ गया था, यानी दिसंबर 2023 में ही आ गया था। इसके बाद आईटीआर 2, 3 और 5 का जो नोटिफिकेशंस था वो दोस्तों 24 जैन 2024 को आ गया था। तो जनरली दिसंबर से लेकर के फेब मंथ तक सीबीडीटी क्या करता है, ये नोटिफिकेशंस आईटीआर फॉर्म्स के जारी कर देता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं वो भी आपको नोटिफाई हो जाते हैं। इसके बाद लेटर ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, पोर्टल पे आईटीआर फॉर्म्स को इनेबल करता है। वैसे ही दोस्तों असेसमेंट ईयर 23-24 का भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14 फेब 2023 को ही ये नोटिफिकेशंस जो है जारी कर दिए गए थे डिफरेंट आईटीआर फॉर्म्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली आईटीआर फाइलिंग्स के लिए भी डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था। लास्ट 3 असेसमेंट ईयर का यदि ट्रेंड देखें आईटीआर फाइलिंग्स का, असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग्स स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2024 को। असेसमेंट ईयर 23-24 को 25 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो चुका था। असेसमेंट ईयर 22-23 का 4 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो चुका था। आईटीआर फाइलिंग की स्टार्टिंग डेट चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आते हैं, डाउनलोड सेक्शंस में आप जाते हैं, यहाँ असेसमेंट ईयर 24-25 आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 को ही ये यूटिलिटी रिलीज कर दी गई। और उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे यदि आप 23-24 को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आईटीआर 1 को यदि आप देखें तो आप देख सकते हो 25 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च कर दिया गया था। इसके बाद यदि आप 22-23 को चेक करिए तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्म था 4 अप्रैल 2022 को रिलीज हो चुका था। नॉर्मली आईटीआर 1 और आईटीआर 4 पहले ही रिलीज हो जाते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे, और दोस्तों 2 और 3 में थोड़ा सा वक्त लगता है। लास्ट ईयर लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो गया कि आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 पहले ही रिलीज कर दिया गया, यानी 1 अप्रैल 2024 को ही आ गया था, और 3 जो है बाद में रिलीज हुआ था। उसके पहले के भी ट्रेंड देखेंगे तो आईटीआर 1 और 4 पहले ही रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद 2 और 3 रिलीज होता है। तो दोस्तों ये था लास्ट 3 इयर्स के ट्रेंड्स। नोटिफिकेशंस की बात करें तो इन 3 असेसमेंट ईयर के नोटिफिकेशंस फेब मंथ तक रिलीज हो जाते थे, और आईटीआर की फाइलिंग भी अप्रैल मंथ में ही स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 की जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग है उसका नोटिफिकेशंस अभी तक सीबीडीटी ने लॉन्च नहीं किया है, और जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया आईटीआर फॉर्म्स का सीबीडीटी की तरफ से तो आईटीआर फाइलिंग तो दूर की बात है। तो आपको आईटीआर फाइलिंग यदि चेक करना है लेटेस्ट में दोस्तों, तो आप एक्स पोस्ट पे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये नोटिफाई करके बताएगा कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स जो है ई फाइलिंग पोर्टल्स पे इनेबल हो चुके हैं फाइलिंग करने के लिए। इसके अलावा यदि आपको चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये असेसमेंट ईयर 25-26 अभी भी मेंशन नहीं है, मतलब आईटीआर की फाइलिंग अभी तक स्टार्ट
नहीं हुई है। दोस्तों इन लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स के ट्रेंड को देख करके हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR फाइलिंग है ये 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पे डिले क्यों कर रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं जिसके वजह से कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे या CBDT की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशंस नहीं आया। इनकम टैक्स के पोर्टल पे दोस्तों लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक बड़ा चेंज किया गया। ITR के फॉर्म्स 1 अप्रैल 2024 को ही रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जुलाई में आकर के अचानक से जो यूटिलिटी थी इनकम टैक्स के पोर्टल में उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया। 87A की जो रिबेट थी न्यू टैक्स रेजिम में वो कंप्लीटली रिमूव कर दी गई। लोगों ने जो ITR अपने फाइल कर रखे थे उनको डिमांड के नोटिस आने लगे। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में उस प्रकार की कोई गलती बाद में ना हो, पहले ही डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अपने आप को वेल प्रिपेयर कर रहा है। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी फॉर्म्स निकाले जाएंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ और ITR की फाइलिंग्स जो आपकी स्टार्ट होगी उसके बाद नहीं लगता है कि कोई भी चेंजेस डिपार्टमेंट अचानक से कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट है ITR फाइलिंग की वो हो सकता है कि मई 2025 के फर्स्ट वीक से फाइलिंग स्टार्ट हो जाए। असेसमेंट ईयर 25-26 की जो ITR फॉर्म्स आपको अवेलेबल की जाएंगी इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करने के लिए, उसमें क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। जैसे सबसे पहला तो स्लैब रेट आपको चेंज होते हुए दिखेगा न्यू टैक्स रेजिम में। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 था, उसमें क्या हुआ कि 3 लाख तक तो आपकी नील की थी और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी दोस्तों ये नीली ही है। यहाँ पे पहले 3 to 6 लाख पे 5% था, लेकिन ये क्या हुआ बजट में चेंज कर दिया गया, 3 to 7 कर दिया गया और इसमें 5% का रेट लगा दिया गया, जो कि ये स्लैब रेट अब एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। 6 से 9 में 210% था, अब यहाँ पे 7 to 10 कर दिया गया। 9 से 12 में 15 था, यहाँ पे 10 से 12 कर दिया गया। तो ये स्लैब रेट आपको चेंज होते हुए ITR फॉर्म्स में दिखेंगे। और सेकेंड जो चेंजेस आपको दिखेगा वो दिखेगा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट्स के कैपिटल गेन का टैक्स, जो कि आपको 2 कैटेगरीज में दिखने वाला ITR फॉर्म्स में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे उसमें भी चेंजेस किया गया था और न्यू टैक्स रेजिम में कुछ डिडक्शंस थे उसमें भी बदलाव किया गया। असेसमेंट ईयर 25-26 की जो भी ITR फाइलिंग्स आप करेंगे उसमें कैपिटल गेन्स का जो सेक्शन आपको दिखेगा उसमें आपको कुछ इनकम 2 पार्ट में दिखने वाली है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे होता है, एक तो आपको 15% का रेट दिखेगा जिसमें कि आपको 2 पार्ट में इनकम रिपोर्ट करनी होगी और इसके बाद 23 जुलाई 2024 के बाद यदि आपके कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखे हैं तो 20% के रेट से एप्लीकेबल होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में भी ये 2 पार्ट में आपको दिखेगा ITR फॉर्म में। एक तो आपको दिखेगा 10% का रेट, ठीक है, और दूसरा आपको 12.5% का रेट दिखेगा। और प्रॉपर्टी के केस में भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 पार्ट में दिखेगा। एक होगा आपका 10% के रेट से जो कि 23 जुलाई 2024 के पहले के जो आपके कैपिटल गेन होंगे वो आपको रिपोर्ट करने होंगे। उसके बाद यदि आपने प्रॉपर्टी सेल आउट करी हुई है तो देखिए यहाँ पे 12.5% का रेट एप्लीकेबल होगा और ये 23 जुलाई के बाद आपको इसकी इनकम की रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके बाद न्यू टैक्स रेजिम में जो डिडक्शंस चेंजेस किए गए हैं, जैसे पहले आपको 50,000 का डिडक्शंस मिलता था, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 25-26 में 75,000 कर दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज किया गया वो है फैमिली पेंशन, जो कि पहले 15,000 था, अब इसको बढ़ा के 25 कर दिया गया। इसके बाद 80 CCD2 का डिडक्शंस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि पहले 10% ऑफ बेसिक सैलरी और DA हुआ करता था, लेकिन अब इस असेसमेंट ईयर से 14% कर दिया गया है। और यहाँ पे लीव इनकैशमेंट जो पहले 3 लाख का था उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको कुछ डिडक्शंस और बेनिफिट्स बजट 2024 में अनाउंस किए गए थे, बढ़ा दिए गए थे। इसके वजह से भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ITR फॉर्म्स को इनेबल करने में डिले कर रहा है। इसके बाद है असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR फाइलिंग की लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो ITR फाइलिंग जब भी स्टार्ट होता है दोस्तों, लास्ट डेट भी आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो कि इस डेट को भूल जाते हैं,
ठीक है, बाय मिस्टेक, और बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, यदि आप सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है जिसमें आप ITR 2 फाइल करते हैं, और अदर सोर्स की इनकम जैसे FD, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सारी इनकम है, आप नॉन ऑडिट केस में यदि आते हैं 31 जुलाई 2025 इसकी डेट होने वाली है। इसके अलावा यदि आप ITR 3 या 4 को फाइल करते हैं और आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो भी आपको 31 जुलाई 2025 तक अपनी ITR को फाइल करनी है। जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है उनकी जो डेट होने वाली है वो 31 अक्टूबर 2025 होने वाली है। तो 31 जुलाई तक या उसके पहले आपको ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही आपको ITR फॉर्म्स फाइल करने को मिलेंगे, लेकिन 31 जुलाई 2025 के बाद आप ITR फाइल करेंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट है कि यदि हम अपनी ITR को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो क्या पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। यदि आपकी टोटल इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है, यदि न्यू टैक्स रिजिम में आप फाइल करें 3 लाख के नीचे या 2.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजिम, उसके नीचे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यानी नील के ITR आप फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आप ITR को ड्यू डेट के पहले फाइल करें या बाद में करें, आपके ऊपर कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर यदि आपकी टोटल इनकम चली जाती है तो उस केस में आपकी इनकम चाहे जो भी होगी दोस्तों, यहाँ पर आपको 31 जुलाई के पहले अपनी ITR फाइल करनी है। उस केस में आपकी लेट फीस कुछ भी नहीं लगेगा। यदि इसके बाद आप फाइल करेंगे तो यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में 1000 की लेट फीस पेनाल्टी के तौर पे करनी होगी, और 5 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको 5000 का पेनाल्टी पे करना होगा। और यदि आपकी कुछ टैक्सेस वगैरह आ रहे हैं तो उस केस में उस पे इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, इन ड्यू डेट्स का विशेष ध्यान रखें। ITR फाइलिंग जैसे ही स्टार्ट होता है आपको इस चैनल पे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।